बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमास और इसराइल के दरमियान जारी तनाज़े पे कतर ने जंग बंदी की हामी भर ली है और 4 दिन की जंग बंदी का मुआहदा हो गया और फिर उसमें एक रोज की तोसी भी हो गई है। कतर के सालसी होने वाले आर्जी जंग बंदी के दौरान अब तक 97 यरगमाली जबकि 200 से ज्यादा फलस्तीनी कैदियों को इसराइली जेलों से रिहाई भी मिल चुकी है। इमदादी सामान से लदे सैकड़ों ट्रक्स को अब गाजा में दाखिल होने की पहली बार इजाजत मिली है, जो कि एक बड़ा खुशाइंद अमल है। और इससे पहले अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुआहदे में भी दोहा यानी अब कतर में हुए। इसके अलावा ये छोटा सा मुल्क गुज़िश्ता 2 सदी से आप समझें कि एशिया और अफ्रीका में होने वाले तनाज़ात में सालिस का किरदार अदा भी करता रहा। तो फिर इंसान जरूर सोचता है कि कतर के पास ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि हर मुल्क सालिसी के लिए और बड़े बड़े अमन मुआहदों के लिए कतर का इंतखाब करता है। और फिर ना सिर्फ इंतखाब होते हैं बल्कि वहां पे सालिसी के मुआहदे जो है वो अमली तौर पे कामयाब भी हो जाते हैं। तो आज इसी पे बात करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा और फिर इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। कतर ने दुनिया भर में बहुत से ममालिक में सालिस का किरदार अदा किया है और कतर ने, आपको याद होगा, तकरीबन 2008 में यमनी हुकूमत और हूती बागियों के दरमियान सालिसी का किरदार अदा किया। इस वक्त कतर ने लेबनन के मुतहारिब ग्रुप्स जो हैं उनके दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में भी सालिसी की, जिसके नतीजे में 2009 में लेबनन में इत्तेहादी हुकूमत कायम हुई और 2009 में ही सूडान और चाड के दरमियान बागियों के मसले पे भी मुज़ाकरात कतर में ही हुए थे। 2011 में सूडानी हुकूमत और बागी गिरोह जो था लिबरेशन एंड जस्टिस मूवमेंट, उसके दरमियान भी कतर ने ही मुआहदा कराया था, उसे दोहा मुआहदा कहा जाता है। 2012 में हमास और फतह ग्रोह के दरमियान भी सुलहबंदी और अबूरी हुकूमत के ढांचे पे मुआहदा कराने में कतर का बहुत बड़ा हाथ था और इस मुआहदे पे दस्तखत भी दोहा के अंदर ही हुए थे। असल में कतर एक ऐसा मुल्क है जो शिया और सुन्नी अक्सरियत दोनों ममालिक से बात कर सकता है। कतर सऊदी अरेबिया से बात कर सकता है, अमेरिका और इसराइल से भी कर सकता है, हत्ता के नॉन स्टेट एक्टर्स यानी जो मुज़ाहमती तहरीकें होती हैं, जिस तरह तालिबान थे या हमास थे, वो उनसे भी बात करता है और अखवानुल मुस्लिमीन से उसके बड़े ताल्लुकात हैं। और कतर ने अपने लिए एक ऐसी सिफारशी पोजीशन बनाई हुई है या सिफारती पोजीशन बनाई हुई कि हमेशा अमन के साथ खड़ा होता है। एक और बड़ी वजह जिसको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं वो ये कि कतर का जो चैनल है अल जजीरा टेलीविजन, वो बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करता है। सारों के उससे राब्ते तो रहते हैं अल जजीरा से, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो हमास हो, चाहे वो कोई और हो, सबको खबरें देनी होती हैं, खबरें चलानी होती हैं और उनको पता है अल जजीरा चला लेगा। तो अल जजीरा के थ्रू एक्चुअली राब्ता जो है वो बड़ा आसान होता है उनके लिए सबके साथ। अब कतर अमेरिका का करीबी इत्तेहादी है और कतरी दारुल हुकूमत दोहा में सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर बनने के बाद मशरिक़ वुस्ता में वहाँ सबसे बड़े अमरीकी अड्डे भी हैं। तो यहाँ हज़ारों की तादाद में अमेरिकन फौजी भी हैं। कतर के ताल्लुकात सिर्फ अमेरिका के साथ ही नहीं बल्कि अमेरिका के साथ भी इनके दूसरे मगरबी ममालिक के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। उसने अमेरिका के अलावा तमाम मगरबी ममालिक में सरमायाकारी की हुई है, होटल्स लिए हुए हैं, फुटबॉल क्लब्स हैं, रियल एस्टेट है, बदूस का पूरी दुनिया में एक सॉफ्ट इमेज है। और फिर यही वजह आपने देखा कि पिछला वर्ल्ड कप जो था फुटबॉल का वो भी कतर में हुआ और इसमें पूरी दुनिया से लोग कतर के अंदर आए थे और कतर ने सिर्फ एक वर्ल्ड कप से तकरीबन $6,314 मिलियन कमाए, क्योंकि कतर में होटलिंग हुई, कतर के जरिए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी दिए गए, जो भी उसका एक पैराफर्नालिया होता है। बहरहाल कतर के कामयाब सालिस होने की वजह जो है उसकी इकॉनमी है। कतर की अपनी आबादी चंद लाख है, लेकिन वहाँ लाखों की तादाद में बैरून मुल्क से आए मजदूर काम करते हैं। जितने भी अरब ममालिक हैं, इनमें अगर किसी ने अपनी दौलत का सबसे अच्छा इस्तेमाल किया है तो वो कतर है। कतर के पास बड़ी ज़्यादा जो दौलत है वो कुदरती गैस है, नेचुरल गैस है, और इसके बाद दुनिया के तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कुदरती गैस और तेल के ज़खायर है। तो अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कतर इन अरब ममालिक में शामिल है जहाँ इंसानी शरह की तरक्की जो है वो सबसे ज़्यादा है। कतर की कामयाबी की एक बड़ी वजह वहाँ का मीडिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अगर दुनिया में कामयाब होना है तो सबसे पहले आपने दुनिया में अपना अच्छा इमेज बनाना है, आपने दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक का एतमाद बहाल करना है, आपने पूरी दुनिया को दिखाना होता है कि आप सरमायाकारी के लिए बेहतरीन ऑप्शन है, यहाँ पर आपका पैसा नहीं डूबेगा, फिर यहाँ पे आपको किसी किस्म का सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, थ्रेट नहीं है। तो बैनुल अक़वामी तौर पे अपनी पहचान बनाने का कतर के पास जो बेहतरीन आलाकार बना, जैसे मैंने आपको बताया, वो अल जजीरा नेटवर्क था। बज़ाहिर अल जजीरा ने सिर्फ कतर ही नहीं बल्कि
पूरी इस्लामी दुनिया का बोझ इस वक़्त अपने कंधों पे उठाया हुआ है। अल जज़ीरा पूरी दुनिया में मुसलमानों का मुकदमा लड़ता है। वो दुनिया का वाहिद न्यूज़ नेटवर्क है अल जज़ीरा, जिसने मुसलमान ममालिक में सहाफ़त का कल्चर ही चेंज कर दिया। अल जज़ीरा को कतर हुकूमत ने अपनी सॉफ्ट पावर उजागर करने के लिए इस्तेमाल भी किया। तो इस वक़्त अल जज़ीरा एक ऐसा मीडिया ग्रुप है, जो अरबिक और इंग्लिश के साथ मुख्तलिफ ज़बानों पे भी काम कर रहा है और पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे आके काम कर रहे हैं। तो कतरी की देखा-देखी अब दीगर अरब ममालिक ने भी मीडिया के ज़रिए अपना सॉफ्ट इमेज बनाना शुरू कर दिया है। तुर्की की बात कर लें तो तुर्की का टीआरटी जो है वो पूरी दुनिया को अपना बयानिया दे रहा है। इसके अलावा आप देखें कि साथ तुर्की की हुकूमत ने ड्रामा कल्चर के ज़रिए या ड्रामा के ज़रिए, एंटरटेनमेंट के ज़रिए अपना कल्चर जो है प्रमोट किया है। अब पाकिस्तान में भी तुर्की के साथ काफ़ी सारे ड्रामाज़ हैं, फ़िल्म्स हैं, उन प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। ईरान में भी तेहरान टाइम्स के ज़रिए पूरी दुनिया का अपना वर्जन दिया जा रहा है। तो इस अब सऊदी अरेबिया ने काफ़ी डिजिटल मीडिया पे प्रोजेक्ट्स पे शुरू किए हुए काम। इनमें से कुछ तो पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं, जिनमें इंडिपेंडेंट उर्दू है, अरब न्यूज़ है। बस सिर्फ पाकिस्तान अभी तक बीटीवी के ऊपर अटका हुआ है, पटका हुआ है, लटका हुआ है। बाकी सब मुल्कों को समझ आ गई कि दुनिया में अपने आप को कैसे उजागर करना और अपनी पहचान अलग बनानी है। कतर ने मुसलमान ममालिक में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। उसकी वजह ये थी, कतर ने सालों से चलते आए स्टेटस को ख़त्म करने के लिए छोटी-छोटी तहरीकों का साथ दिया। मिसाल के तौर पे इसने इख्वानुल मुस्लिमीन की हमेशा हिमायत की, फिर हमास को, फ़लस्तीन को सपोर्ट किया। तालिबान और अमेरिका तनाज़ा तो सबसे ताज़ा मिसाल है। ये एक ऐसी मिसाल है जो केस स्टडी है, ताकि लोगों को पता चले कि बैनुल अक़वामी तौर पे सालिसी होते कैसे हैं। कि कतर की वजह से तालिबान अफ़गानिस्तान में आए और अमेरिका अफ़गानिस्तान छोड़ गया। कतर ने तालिबान को बुलाया, ना सिर्फ उनकी मेहमान नवाजी की, बल्कि इनको अफ़गानिस्तान के बाहर इनका पहला दफ्तर भी दिया, जहाँ से वो बातचीत जारी रखते थे। तब तालिबान के आने के बाद कतर ही एक राब्ते का ज़रिया बना हुआ है। जो मुल्क भी तालिबान से बात करना चाहता है, कतर उससे बात करवा रहा है। यहाँ तक कि आप देखें कि तालिबान के रवैये में आहिस्ता-आहिस्ता तब्दीली आ रही है। इसमें भी कतर का बड़ा हाथ है। तालिबान अपना एक सॉफ्ट इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तालिबान ईरान के साथ भी तजारती ताल्लुकात बहाल करना चाह रहे हैं। इसके साथ-साथ जो इनसे तजारत करता है और तालिबान की सख्त इस्लामिक पॉलिसीज़ की बात करता है, तो तालिबान यहाँ तक तो लचक दिखाना शुरू हो गए हैं कि वो कहते हैं कि अमेरिका के साथ हमारा असल मसला तो इस्लाम था ही नहीं, बल्कि वो तो हमारी कौम का मसला था। हम तो अपने तशख़्ख़ुस और कौमी आज़ादी के लिए अमेरिका के साथ लड़ रहे थे। तो ये एक बड़ी चेंज है, बड़ी तब्दीली है, जो तालिबान के रवैये में आई और उसमें कतर का बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसका। इस सारी गुफ्तगू का मकसद जो है ना, वो ये है कि अगर किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए वसाइल के साथ बेहतरीन दिमाग भी होना चाहिए। बेहतरीन दिमाग होंगे तो इन वसाइल को किसी न किसी जगह पे लगाएँगे, इसका नतीजा अच्छा निकलेगा। वरना हम गलत सिमत में ही ज़ोर लगाते रहें तो नतीजा तो नहीं निकलेगा। हमने अगर आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, तो वसाइल को सही सिमत इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि हम तो ऐसी कौम है जो एक रेकॉर्ड एक प्रोजेक्ट को पकड़ के सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं, वहाँ केस चलता है, अरबों डॉलर का हमारा अपना नुकसान हो जाता है। हम तो एक ऐसी कौम है जो पिछले 50 साल से सिर्फ कालाबाग डैम के ऊपर लड़ रहे हैं कि होना है कि नहीं होना, और आपस में ही लड़ रहे हैं जिसका किसी को फायदा नहीं है। ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो आगे तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। तो ये जो अब कतर ने किया हमास और इजराइल के दरमियान, इसी को देख लें कि अगर वो उनको एक दूसरे को मिलते हैं, बात करते हैं, तभी वो सालिसी का किरदार अदा कर सकते हैं। अगर आप हर वक्त लड़ाई के मोड में हो कि नहीं मेरी तो उससे लड़ाई है, मैं तो उसको मानता नहीं, मैं तो उसको जानता नहीं, तो फिर आपकी भी नहीं कुछ सुनेगा और आपकी भी कोई नहीं मानेगा। तो एटॉमिक पावर पाकिस्तान है, बड़ा मुल्क पाकिस्तान है, 24 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है। कहने को हमारे इतने मौसम हैं और इतने फल हैं और इतनी सब्जियां, इतने फ्रूट हैं, और लोगों पे हम डिपेंडेंट हैं। हम अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकते। सोचिएगा इस पे ज़रा। Until the next time, Allah Hafiz.